गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग प्रथमः पाठा शुचि पर्यावरणम को समझेंगे। शुचि का मतलब होता है पवित्र। शुचि पर्यावरणम का मतलब हुआ पवित्र पर्यावरण। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणा लसत्लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। मतलब हुआ यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मणा के लसत्लतिका रचना संग्रह से संकलित है। मतलब ये हुआ कि ये जो पाठ है हमारा शुचि पर्यावरण, यह हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह से लिया गया है। आगे देखिए, अत्र कवि महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मना दृश्यते। यहाँ पर कवि महानगरों में यंत्रों की अधिकता से बढ़ते हुए प्रदूषण पर चिंतित मग्न दिखाई देते हैं। मतलब पर्यावरण प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, उसके कारण जो कवि हैं वो चिंतित हो गए हैं। सः कथयति यद इदं लोहचक्रं शरीरस्य मनसश्च शोषकम् अस्ति। वह कहते हैं कि यह लोहे का चक्र शरीर और मन का शोषण करते हैं। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति। इसी के कारण वायुमंडल मलिन होता है। कभी महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लताकुंजम पक्षीकुल कलरव कुंजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। कभी महानगर से दूर नदी निर्झर वृक्ष समूह और लता कुंज पक्षियों के कलरव को सुनने के लिए वन प्रदेश के प्रति जाने की इच्छा रखते हैं। पहला श्लोक है, दुर्वहमत्र जीवितम चातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलदनिशं कालाय सचक्रम मना शोषयत तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तै दर्शनैर्नुमा स्याननेव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। इसका अन्वय देखिए, अत्र जीवितम दुर्भवम जातम प्रकृति एव शरणम शुचि पर्यावरणम स्यात्। इसका मतलब ये हुआ, अत्र मतलब होता है यहाँ पर, जीवितम मतलब होता है जीवन, दुर्वहम इसका मतलब होता है दूभर या फिर कठिन। मतलब हुआ यहाँ पर जीवन दूभर हो गया है। प्रकृति एव शरणम मतलब ये हुआ कि अब तो प्रकृति ही सहारा है। मतलब हम प्रकृति की ही सहारा ले सकते हैं। महानगर मध्ये मतलब हुआ महानगरों में, कालाय स चक्रम लोहे का चक्र, अनिशम मतलब दिन रात, चलत मतलब चलता है। महानगरों में दिन रात लोहे का पहिया चलता है, जो मना शोषयत मन को सुखाता है। ठीक है, जो पहिया चल रहा है, लोहे का पहिया महानगरों में दिन रात जो चल रहा है, वो मन को सुखाता हुआ और शरीर को पीसता हुआ, सदा मतलब हमेशा, वक्रम मतलब टेढ़ा चल रहा है। मतलब ये हुआ कि महानगरों में जो लोहे के जो पहिए हैं वो चल रहे हैं,
उससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, आगे देखिए। अमुना दुर्दान्तई दशनई जनग्रसनम ना एव सयात। अमुना मतलब होता है इससे, दुर्दान्तई, दुर्दान्तई का मतलब होगा भयंकर या भयानक, दशनई दांतों से, इसके भयानक दांतों से लोगों का विनाश ना हो जाए। क्या हुआ इसका मतलब कि इसके भयंकर दांतों से लोगों का विनाश ना हो जाए। फिर से समझ लीजिए इसका अनुवाद कि यहाँ जीवन दूभर हो गया है, अब तो प्रकृति ही सहारा है, पर्यावरण पवित्र हो। महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ हमेशा वक्र चल रहा है, मतलब हमेशा टेढ़ा चल रहा है। इसके भयंकर दांतों से लोगों का विनाश ना हो जाए। श्लोक नंबर 2 है, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्तियानम बाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वनम यानानाम पंतयो हैनन्ता कठिनम संसरणम। मतलब अब हम इसका अन्वय देखते हैं। शतशक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति बाष्पयानमाला ध्वनम वितरन्ति संधावती यानानाम अनंता पंतया ही संसरणम कठिनम। अब इसका हम हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। शतशक्तियानम, इसका मतलब होता है, सत का मतलब होता है सैकड़ों, शक्तियानम मतलब मोटर गाड़ियाँ, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। कज्जल मलिनम मतलब होगा काजल के समान काला, धूमम धुआं, मुंचती मतलब छोड़ती हैं। पूरी लाइन का मतलब हुआ सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के समान काला धुआं छोड़ती हैं। बाष्पयानमाला मतलब होगा रेलगाड़ियाँ। ध्वनम मतलब ध्वनि करती हुई, कोलाहल करती हुई। संधावती दौड़ती हैं, मतलब रेलगाड़ियाँ कोलाहल करती हुई दौड़ रही हैं। याना नाम अनंता पंतया ही संसरणम कठिनम। याना नाम मतलब वाहनों की, अनंता अनंत, पंतया कतारें लाइनें, ही संसरणम, संसरण मतलब चलना, कठिनम मतलब कठिन। पूरी लाइन का मतलब समझें कि सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल जैसा धुआं छोड़ रही हैं, रेलगाड़ियाँ कोलाहल करती हुई दौड़ रही हैं, वाहनों की अनंत कतारें चल रही हैं, जिसके कारण यहाँ पर चलना भी दूभर हो गया है, चलना भी कठिन हो गया है। आप लोग भी देखते होंगे ना, सड़कों पर कितने मोटर गाड़ियाँ, कितने वाहन जाते हैं, जिसके कारण हम लोग ठीक तरीके से वहाँ पर चल भी नहीं पाते हैं। तो वही बात इस श्लोक के माध्यम से कवि ने कही है। श्लोक नंबर 3 है, वायुमंडलम वृषम दूषितम ना ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम वहिर अंतर्जगति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। ये श्लोक हो गया। इसका अन्वय देखिए, वायुमंडलम वृषम दूषितम निर्मलम जलम न ही भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम धरातलम समलम वही अंतः जगति बहु शुद्धिकरणम तु करणीयम। ठीक है,
अब हम इसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। वायुमंडलम मतलब वायुमंडल, वृषम मतलब अत्यधिक, दूषितम मतलब प्रदूषित। वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है। निर्मलम जलम नाही, जल भी निश्चित रूप से स्वच्छ नहीं है। जल भी निश्चित रूप से स्वच्छ नहीं है। भक्ष्यम मतलब होता है खाद्य पदार्थ। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, इसका मतलब हुआ कि बुरी चीज़ों की मिलावट। भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम मतलब हो गया कि खाद्य पदार्थों में बुरी चीज़ों की मिलावट है। धरातलम समलम, पृथ्वी गंदगी से युक्त है, अर्थात पृथ्वी गंदगी से युक्त हो चुकी है। पृथ्वी में सिर्फ गंदगी और गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है। वही अंतः जगती, इस संसार में बाहरी और भीतरी शुद्धि करनी चाहिए। ठीक है, एक बार हिंदी अर्थ को फिर से हम पढ़ लेते हैं। वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है, जल भी निश्चित रूप से स्वच्छ नहीं है, खाद्य पदार्थों में बुरी चीज़ों की मिलावट है, पृथ्वी गंदगी से युक्त हो चुकी है, अतः संसार में बाहरी और भीतरी शुद्धि करनी चाहिए। संसार में शुद्धता की, सफाई की बहुत अधिक ज़रूरत है। श्लोक नंबर 4 है, कंचित कालम नये माम अस्मान नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि में सयात संचरणम शुचि पर्यावरणम। अब इसका हम अन्वय देख लेते हैं। माम कंचित कालम अस्मात् नगरात् बहुदूरम नये, ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पूरम प्रपश्यामि एकांते कांतारे क्षणम अपि में संचरणम स्यात्। अब इसका हम हिंदी में अनुवाद करते हैं। माम का मतलब होता है मुझे, कंचित मतलब कुछ समय के लिए, अस्मात् मतलब इस, नगरात मतलब नगर से, बहुदूरम मतलब बहुत दूर, नए मतलब ले चलो, मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो। अहम ग्रामांते, मैं गांव के अंत में मतलब गांव की सीमा पर, निर्झर मतलब होते झरने, नदी का मतलब नदी, पय पूरा मतलब जलाशय, प्रपश्यामी देखता हूँ मतलब कि मुझे गांव की सीमा पर ले चलो, वहाँ पर मैं झरने, नदी और जलाशय आदि देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे, एकांत वन में, क्षणम अपि क्षण भर के लिए भी, संचरणम मतलब भ्रमण, सयात हो मतलब हुआ कि एकांत वन में क्षण भर के लिए भी मेरा भ्रमण हो, ऐसी मेरी मन की अभिलाषा है। मतलब कवि ये चाहता है कि जो नगर का कोलाहल है, शोर शराबा है, उनसे मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। मैं गांव में जाना चाहता हूँ, गांव की शांति देखना चाहता हूँ, गांव में नदियाँ देखना चाहता हूँ, गांव में झरने देखना चाहता हूँ, जलाशय देखना चाहता हूँ, है ना। मैं क्षण भर के लिए ही सही पर मैं गांव जाना चाहता हूँ, ऐसा कवि की इच्छा है।